नमस्कार दोस्तों। कल जब देश के हर घर की छत पे तिरंगा लहराएगा, बच्चे हाथों में झंडा लेकर गलियों से निकलेंगे, स्कूलों में राष्ट्रगान गूंजेगा और पूरा देश आज़ादी का जश्न मनाएगा, तब शायद हम कुछ पल के लिए यह भूल जाएंगे कि यह आज़ादी हमें मिली नहीं थी। इसके लिए भारत ने खुद को खून, आंसू और संघर्षों में तपाया था। 15 अगस्त 1947 वह तारीख जब लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश गुलामी के बाद भारत ने आज़ादी की पहली सांस ली। लेकिन सवाल यह है कि जिस भारत को 1947 में आज़ादी मिली थी, वह भारत आज कहाँ खड़ा है? 79 साल बीत गए हैं। क्या भारत सचमुच बदल गया, या आज भी कहीं वही गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और असमानता खड़ी है जिसके खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी? इस सवाल का जवाब ना तो सिर्फ गर्व में छिपा है और ना ही सिर्फ शिकायत में। इसका जवाब भारत की पूरी यात्रा में छिपा हुआ है। 1947 का भारत बहुत अलग था। अंग्रेज चले गए थे, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा देश छोड़ गए थे जिसकी अर्थव्यवस्था कमजोर थी, उद्योग सीमित थे, शिक्षा की व्यवस्था बेहद खराब थी, करोड़ों लोग गरीबी में जी रहे थे और देश विभाजन के घाव से करा रहा था। आज़ादी के साथ ही बंटवारे का दर्द आया। लाखों लोग अपने घर छोड़कर दूसरी तरफ चले गए। कितने परिवार बिछड़ गए, कितनी माओ ने अपने बेटे खोए, कितने बच्चों ने अपने माँ बाप खो दिए। आज़ादी की सुबह खुशी की थी, लेकिन उसके पीछे लाखों लोगों के आंसू भी थे। और फिर एक और बड़ी चुनौती सामने थी। भारत सिर्फ अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, उसे एक देश के रूप में खुद को खड़ा भी करना था। सैकड़ों रियासतों को भारत में जोड़ना था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। एक ऐसा भारत बनाना था जिसकी कल्पना शायद दुनिया ने भी आसान से नहीं समझी थी। फिर संविधान बना। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना। एक ऐसा संविधान सामने आया जिसने कहा, राजा और रंक में फर्क नहीं होगा, गरीब और अमीर की वोट की कीमत बराबर होगी, धर्म, जाति और भाषा से ऊपर नागरिकता होगी। भारत ने लोकतंत्र को अपनाया, और वह भी उस समय जब दुनिया के कई लोग ये मानते थे कि इतनी गरीबी, इतनी विविधता और इतनी अशिक्षा वाला देश लोकतंत्र को संभाल नहीं पाएगा। लेकिन भारत ने आसान नहीं जवाब दिया। 1962 चुनाव हुए के साथ ही सरकारें बदली। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और लोकतंत्र में फिर रहा हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ। देश ने सीमाओं पर अपने जवानों को खोया, उधर खेतों में भी संघर्ष जारी था। एक समय ऐसा था जब भारत को अपनी जरूरत का अनाज जुटाने के लिए विदेशों की ओर देखना पड़ता था। फिर आई हरित क्रांति। भारतीय किसानों ने खेतों में ऐसी मेहनत की, वही देश जो कभी अनाज के लिए दुनिया की तरफ देखता था, आगे चलकर खाद्यान्न उत्पादों में आत्मनिर्भर देशों में शामिल हो गया। कभी भारत को भूख की चिंता थी, आज भारत करोड़ों लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की क्षमता रखता है। कभी भारत में कारखाने गिने चुने थे, आज भारत की दुनिया की बड़ी सबसे अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। कभी गाँव में बिजली पहुँचना बड़ी बात थी, आज करोड़ों घर पे बिजली, मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं से जुड़े हुए हैं। कभी बैंक तक पहुँचने के लिए गरीब आदमी को लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, आज मोबाइल फोन से पैसे भेजना आम बात हो गई है। कभी दुनिया भारत को गरीब और पिछड़ा देश समझती थी, आज वही भारत अंतरिक्ष में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंच चुका है। चंद्रयान ने दुनिया को बताया कि भारत सिर्फ सपने नहीं देखता, भारत उन्हें पूरा करने का साहस भी रखता है। मंगलयान ने दुनिया को चौंकाया। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम आज दुनिया में सबसे अलग